दर्शन करिए। आपकी इच्छा इस मंडली में पूरी हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद कहते रह जा। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते। आमीन। Amen. So we welcome all of you. Thank you, Brother Shrikant, for beautiful prayer. और आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट फ्रूट जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। और ये टॉपिक जो है सब टॉपिक है अंडर द टॉपिक ऑफ किंगडम इकोनॉमिक्स, परमेश्वर के राज्य की अर्थव्यवस्था या वित्तीय व्यवस्था के इस बहुत ही विशाल गहरे टॉपिक के अंदर अंदर ये एक टॉपिक है। और सबसे पहले हमने दशमांश के विषय में हमने देखा था और अब हम सीख रहे हैं प्रथम फल या फर्स्ट फ्रूट के विषय में। सो आगे का समय मैं सीमा को देता हूं, वो हम सबकी अगुवाई करे। जो वचन प्रभु की ओर से है, शिक्षाएं परमेश्वर की ओर से है, एक्सप्लेनेशन है, परमेश्वर हम सबसे बात करने का है। प्रेज द लॉर्ड। और सही में अभी जब पिछली बार हम लोग मिले थे और ये जो बात हुई थी फर्स्ट फ्रूट को लेके, तो एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था कि मैं आप लोग से पूछूं कि आप लोग क्या सोचते हैं कि फर्स्ट फ्रूट क्या है। आपके मन में क्या आता है कि जो प्रथम फल जो बात हो रही है इसका क्या मीनिंग है, क्या है ये। जो 2 सत्र पीछे गए हम लोगों ने इसमें बात करी, तो आप में से कोई जन मुझे प्लीज आप लोग बताइए कि आपको क्या समझ में आया अभी तक, उसमें क्या है फर्स्ट फ्रूट। किसी को नहीं समझ में आया फर्स्ट फ्रूट क्या है अभी तक। सिस्टर, हमारी उपज का सबसे पहला भाग, सबसे उत्तम और पहला भाग हमें प्रभु को देना है। और कि उसमें हमें भले ही हमें कुछ उसका लाइक इट दशवांश के समान नहीं, बट जो उत्तम है, शुरुआत के पहली हमारी जो उपज है उसे हमें प्रभु को देना है, प्रभु को अर्पण करना है करके। जी वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? अच्छा ठीक है। तो अभी जब हम इन बातों को जब सीख रहे हैं कि फर्स्ट फ्रूट ये जो है, ये जैसा भी श्रीकांत भाई ने बोला कि ये हमारी उपज का पहला, इसको हम लोग फर्स्ट फ्रूट से डिफाइन कर रहे हैं कि ये फर्स्ट फ्रूट है हमारा प्रथम फल। एक तरीके से हम ये देखें कि ये जो प्रथम फल जो फर्स्ट फ्रूट की जो हम बात कर रहे हैं, एक तरीके से हमारा सेक्रीफाइस शो करता है उसमें, एक हमारा बलिदान शो करता है उसमें कि जो चीज हमारे हाथ, क्योंकि हम क्या होते हैं हम सब लोग कि जो इनकम आने वाली होती है या कुछ प्रॉफिट हमें होने वाला होता है, तो वो प्रॉफिट और इनकम बनने से पहले ही, मिलने से पहले इन हैंड, हमारा दिमाग बहुत जल्दी वर्कआउट करता है और हम अपने माइंड में प्लान बनाना शुरू कर देते हैं अपने खर्चों के लिए, अपने एक्सपेंस के लिए, कि जब हमें इसका इतना पैसा मिलेगा या जब हमें हमारी ये सैलरी आएगी तो हमें आगे को उसका कितना एक्सपेंस करना, मतलब कि हम अपने माइंड में एक बजट क्रिएट कर लेते हैं, अपने रूपरेखा बना लेते हैं, एक तरीके से कर लेते हैं कि क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस तरीके से हमें इसको लेके चलना है। तो जो फर्स्ट फ्रूट है वो यही दिखाता है कि आप अपनी जरूरतों, अपने खर्चों, अपनी सोच से बढ़कर परमेश्वर को देने में पहली प्रायोरिटी समझिए। जो चीज अभी आपके हाथ में आई नहीं है या जो चीज आपके पास आने वाली है,
उसमें जो खर्चे डिसाइड करते हैं उससे पहले अपना आप उसके देने के बारे में समझ लीजिए। जैसे कि पिछली बार सिस्टर जो है चौरसिया, उन्होंने बात पूछी थी कि उनकी दुकान है, शॉप है, एक छोटी सी खोल रखी है, तो उसमें वो किस तरीके से कितना कितना वो दे। और मैंने उनसे ये कहा था कि आपका पहला जो सप्ताह है जिसमें आपका प्रॉफिट जो निकल रहा है, उस प्रॉफिट को, क्योंकि ऑफ कोर्स आप दुकान खोल रहे हैं तो आप अपनी लागत लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद, लागत लगाने के बाद जो फायदा आपके हाथ में आ रहा है, जो मुनाफा हो रहा है, वो मुनाफा पहले सप्ताह का आपको परमेश्वर को देना है। तो जैसे एक और किसी ने बात की थी कि किसी सिस्टर ने, शायद किसी ने बात की थी कि अभी जनवरी महीना हमारा निकल गया, फरवरी है, तो जब भी आप इस वचन को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वही है दिन आपकी शुरुआत का, वही है महीना आपकी चीजों को समझने का, क्योंकि अभी तो साल शुरू ही हुआ है। तो जब आप इन चीजों को सीख रहे हैं तो आप उस चीज को लेके चलिए कि इसका जो पहला सप्ताह है उसका जो हमारे पास इनकम आ रही है, जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, जो मुनाफा हमें हो रहा है, वो हमें परमेश्वर को देना है। कई कई लोग करते हैं कि सोचते हैं कि 10% हमें खुदा को देना है, हमारे 10वां अंश, तो चलो 1% हम अपना निकाल लेते हैं फर्स्ट फ्रूट, या 1.2% फर्स्ट फ्रूट निकाल लेते हैं। पर ये तो सुनने में अजीब सा लग रहा है ना, कि हम कैसे अपना इतना कम परसेंटेज निकालेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी पहली सैलरी का पहला चौथाई भाग परमेश्वर को देते, जिसको मैंने कहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ सैलरी पहला परमेश्वर दे, क्योंकि वो क्या दिखाता है कि आपकी लाइफ में परमेश्वर की प्रायोरिटी क्या है। ये एक चीज को, मानसिकता को आपको रखना है कि हम किसको दे रहे हैं। आप ये समझ के मत दीजिए कि जो आपके सामने आपके प्रचारक हैं, आपके पिता हैं, आप उनको इतना पैसा क्यों दूं मैं, ये मत सोचिए। जब आप देते हैं तो उस मानसिकता को अपने अंदर रखिए कि मैं उसको दे रहा हूं, परमेश्वर के अपॉइंट करे हुए पर्सन को, जो उसने मेरे ऊपर निर्धारित किया है, तो मैं परमेश्वर को दे रहा हूं उसके थ्रू, क्योंकि वचन में लिखा है कि इन चीजों को याजकों के पास ले आओ, उनको देने के लिए लिखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपकी जीवन में परमेश्वर की प्राथमिकता को शो करती है। प्रथम का मतलब ही है कि आप अपनी प्राथमिकता को, प्रायोरिटी को परमेश्वर के प्रति दिखा रहे हैं। आप को मैंने उस दिन भी कहा था कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए हर चीज अच्छी से अच्छी सोचते हैं। तो जब हम यहाँ पे प्रथम फल की बात कर रहे हैं, तो प्रथम फल का मतलब जो आपका प्रथम मुनाफा निकल रहा है, प्रथम उपज निकल रही है, प्रथम इनकम आ रही है, उसको आप परमेश्वर के सामने दीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, सैलरी आती है, 10,000 सैलरी है तो 2,500 सैलरी आपकी परमेश्वर की हुई, और ये आपका देना परमेश्वर को ही भाएगा। परमेश्वर को आप दे रहे हैं, दिल से दे रहे हैं। फिर दूसरी चीज इसमें ये रहती है, प्रोडक्शन की बात रहती है, जो उत्पन्न हो रहा है ना। कितने हम में से सब लोग जॉब नहीं करते, बिजनेस भी करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई टेलर है, बुटीक का काम कोई लेडी कर रही है हमारे बीच में, कोई टेलर है, घर में खोल रखा है काम उन्होंने, तो उनका जब उन्हें पता चला तो वो अपना डिसाइड करेंगे
वो अपना पहली जो इनकम हो रही है, अभी उनको पता चल रहा है फर्स्ट फ्रूट के बारे में, तो क्या करेंगी कि अब वो अपना प्रथम फल परमेश्वर को देंगी। अब वो प्रथम फल परमेश्वर को देंगे। कैसे देंगे? जो भी उनके पहले हफ्ते में जो उनका आ रहा है पैसा, वो परमेश्वर के सामने दे देंगे, अपनी लागत के अलावा। जो उन्होंने पैसा लगाया है, लाइक थ्रेड लगाया है, कोई सामान लेके आए हैं, पर जब इनकम हाथ में आ रही है, तो उन्होंने वो साइड में किया जो उन्हें लगाया था, और जो प्रॉफिट हाथ में है उसको परमेश्वर के सामने समर्पित किया, और ये कहा कि परमेश्वर, जो तूने कहा है हमें प्रथम फल के बारे में, हम तुझे दे रहे हैं। और कैसे दे रहे हैं? उसके दास को देख के ऐसे हम देते हैं। फिर जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में, तो बात आती है हार्वेस्ट के लिए भी लेके, फसल को भी लेके, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोग आई थिंक सो खेती करते हैं। तो खेती में क्या होता है, हमारी फसल निकलती है, तो जब फसल हम अपनी काटते हैं, तो उस फसल की सबसे अच्छी उपज हमको परमेश्वर को देनी है। सबसे अच्छी उपज। अब जिस तरीके से बात हुई थी, कैन और हाबिल की बात हुई थी, कि उसने अपनी उपज का कुछ हिस्सा, कुछ फल, कुछ हिस्सा परमेश्वर के सामने रख दिया, और वही उसके भाई ने सबसे अच्छा भेड़ का बच्चा, जो नया था, जो यूज नहीं हुआ था, जो अभी वो बड़ा हो ही रहा था, उसने परमेश्वर को दे दिया। तो जब, और हमने सबसे ज्यादा अभी तक क्या पढ़ा है, कि परमेश्वर हमारे दिल को जांचता है। ये जो देना जो दिखला रहा है, जो प्रथम फल की हम बात कर रहे हैं, ये हमारी देने के बारे में दिखला रहा है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन से क्या महत्व दे रहे हैं, क्या प्राथमिकता दे रहे हैं। ये वो चीज को साफ साफ दिखला रहा है। अब इसमें ये नहीं होना है कि बचा हुआ हम परमेश्वर को दे। आप जब अपना बजट बना रहे हैं आपकी पहले इनकम में से, तो पहले अपना टाइथ निकालिए, अपना फर्स्ट फ्रूट निकालिए, और फिर बाकी में से खर्चा करिए। अच्छा, एक चीज और है, प्लीज आप लोग इस बात को, जो आपके खर्चे हैं, जो आपकी बातें मानने चलती हैं कि बिजली का बिल 1000 रुपया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर आपको सोचना है कि बच्चों का एजुकेशन है इतना, हमारा खर्चा, हाँ 600-700 रुपया जो भी देना उनका, हाँ फीस का। फिर आपको सोचना पड़ता है कि किराया है किसी का तो वो देना है, फिर कुछ और है तो वो देना है। तो जब आपको पता है कि ये सारी वस्तुएं बहुत जरूरी है, कि इनका पेमेंट होना जरूरी है, तो वही जब आपका परमेश्वर है, उसको जो उसने बोला है वो देना कितना जरूरी है। प्रियो, अगर हम उस वक्त को याद करें जब परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था मूसा के थ्रू, कि मूसा तू इन लोगों से कहे कि इन्हें अपना प्रथम फल देना है, अपनी उपज का प्रथम फल देना है, ये कहा था ना, ये कहा था परमेश्वर ने कि तुम्हें ये सब चीजें करनी है। अगर उस समय वो लोग उनमें से कोई चीज नहीं पूरी कर रहे होते, तो आप सबको पता है कि वो पाप के अधीन में आ रहे थे, और जब वो पाप के अधीनता में आ रहे थे, तो वो परमेश्वर के आशीषों से अलग होते, और जब परमेश्वर के आशीषों से अलग होते थे वो लोग, तो वो अपने ऊपर श्राप को आमंत्रित कर रहे थे। तो इट मीन्स कि अगर वहां के उस समय के लोगों के अंदर इतना डर, इतना भय था, आज मैं मानती हूं कि हम सब अनुग्रह में जी रहे हैं, पर अनुग्रह में जीने का मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को पहली प्राथमिकता ना दें। अनुग्रह में जीने का मतलब ये नहीं कि हम ये कह दें कि अरे हमको तो पता ही नहीं था, तो ठीक है अब पता चल गया, अब तो पूरा करिए। हाँ, तो
फिर ये होगा कि अरे अब तो फंस गए बिल्कुल, है ना। ये चीज नहीं। आपको परमेश्वर की चीजों के बारे में अपने अंदर आदर सम्मान दिखलाना जरूरी है। जब आप परमेश्वर के वचनों के लिए आदर सम्मान देते हैं तो वो भी आपकी इच्छाओं के लिए, जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यहोवा है, वो अपनी अपनी कहते हैं ना एबिलिटी, अपनी सामर्थ के अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करेगा जो उसके उसमें है। तो आप जब देने के विषय में सीख रहे हैं हम यहाँ पे, और क्यों हम ये सब चीज सीख रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से हुई, शापों को तोड़ने के बारे में। और शाप को, क्या शाप को तोड़ रहे हैं हम, वो शाप जो हमारे ऊपर आर्थिक समस्या को लेके आते हैं, घरेलू समस्या को लेके आते हैं, जो हम बाबा दादा के जमानों से फेस कर रहे हैं अपनी जिंदगियों में, या वो शाप जो हम देख रहे हैं कि ऐसी बीमारी है जो शाप के रूप में हम देख रहे हैं, तो वो सबको तोड़ने का क्या है, देना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जो फर्स्ट फ्रूट है, जो प्रथम फल है, उसको समझना जरूरी है। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा, क्योंकि परमेश्वर चाहता था देखना कि उसके लोग ये बलिदान कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जब भी तुम्हें मिले मुझे देते जाओ, नहीं ये कहा। उसने कहा हर साल, प्रति वर्ष आप अपनी उपज का, आप अपने प्रॉफिट का, आप प्रथम फल परमेश्वर को दीजिए। और प्रथम फल का मतलब ये है कि जो अनयूज्ड मनी है, जिसे आपने यूज नहीं करी है, जो आपने अलग निकाल के परमेश्वर को दे रहे हैं, वो आपका प्रथम फल हुआ। और ये इसीलिए हम सीख रहे हैं, दिखाने के लिए, बताने के लिए कि परमेश्वर जो तूने कहा है वचन में, हम उसको पूरा करेंगे। इसलिए हम सीख रहे हैं। अब एक चीज इसमें और है कि हम जो प्रथम फल दे रहे हैं, ये दिखाता है कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, सबसे अच्छा प्रथम। जब हम कोई भी जन यूज करा हुआ सामान नहीं खरीदता। बहुत कम लोग यूज करा हुआ सामान खरीदते हैं जब पैसे की बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि चलो हमने यूज करा हुआ सामान खरीद लिया। पर मोस्टली लोग ये चाहते हैं कि अरे नए कपड़े पहनो, हाँ नए सामान लेके आओ, नया गद्दा लाओ, नया बेड खरीदो, सब चीज लेना चाहते हैं। हम में से कोई पसंद नहीं करता कि हम परेशानी तंगी में जिए या सेकेंड हैंड चीजों के अकॉर्डिंग जीने पाए। तो हम कोशिश करते हैं कि नई चीजों का यूज करें। अब यहाँ पे परमेश्वर को देने का है तो उसमें भी अपना बेस्ट दीजिए, अपना अच्छे से अच्छा दीजिए। हाँ, आपके ऊपर है। जैसा अभी हमने बात करी है, कितनी बात करी हमने, 1/4 पार्ट आपकी मंथली इनकम का, फर्स्ट इनकम का, मीन्स आपके साल भर की जो इनकम है उसका 1/4 पार्ट हमने देने की बात करी। अब किसी को मन में ये आ रहा है, जैसे पास्टर ने पहले समझाया था उस दिन, कि कोई कोई लोग 10वां अंश देते हैं तो जरूरी नहीं कि 10% ही दे रहे हो। ये हम लोग हैं कि 10% देते हैं कि बाइबल में लिखा है, तो हम 10% अपना लौटा रहे परमेश्वर को हर महीने। हमारी जो इनकम होती है उसका 10वां अंश हम परमेश्वर को लौटाते हैं। लेकिन जो फर्स्ट फ्रूट है, और सॉरी, लेकिन उसमें क्या कुछ लोग करते हैं कि वो अपना 10वां अंश को भी बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं लोग, 20% कर देते हैं, 30% कर देते हैं, 15% कर देते हैं, जितनी उनकी अगुवाई होती है अपने अंदर से कि हाँ 10वां अंश तो दे रहा हूं मैं या दे रही हूं, चलो अब मैं उसको बढ़ा देता हूं। लेकिन 10वां अंश तो लौटाना ही है। और उसके बाद क्या बात आ रही है यहाँ पे, कि प्रथम फल की बात आ रही है, जो दिखाता है प्राथमिकता को, जो दिखाता है आपका पहला प्यार को, जो दिखलाता है आपके पहले फ्रूट को, जो दिखलाता है कि आपके अंदर परमेश्वर की बातों के प्रति कैसी क्या कहते हैं सोच है, ये दिखलाता है।
और तब आप अपनी साल भर की इनकम का जो पहला आपका महीना है उसका 1/4 आप परमेश्वर को दे रहे हैं। आइए हम वचन निकाल लेते हैं और वचन पढ़ते हैं हम लोग। निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस उसका 23 अध्याय और वर्ष 19। एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 19। प्लीज कोई पढ़ दे। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में ना पकाना। ओके, सो अपनी भूमि की पहली उपज परमेश्वर के भवन में ले आना। अपनी भूमि की पहली उपज तो परमेश्वर के भवन में ले आना। जब आपने पहली उपज निकाली तो कहाँ जानी? परमेश्वर के भवन में। फिर दूसरा पढ़ेंगे हम नंबर गिनती चैप्टर 18 वर्स 12। गिनती 18 उसकी 12 वर्ष। गिनती 18 उसकी 12। फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाखमधु और गेहूं अर्थात इनकी पहली उपज जो भी यहोवा को दे वह मैं तुझको देता हूँ। आमीन। कितनी अच्छी बात है। उत्तम से उत्तम, उत्तम से उत्तम। ये नहीं कहा, मतलब कि आप सोचिए उत्तम एक बात है, अब यहाँ बात रही उत्तम से भी उत्तम। अब सबसे उत्तम क्या हो सकता है? तो अपनी सोच में आप जब देते हैं, जब फर्स्ट फूड की बात आ रही है तो आप अपने माइंड में उत्तम से उत्तम सोच के ही दीजिएगा। जब आप फर्स्ट फूड करेंगे तो उत्तम ही उत्तम सोच के करिएगा। आपकी इनकम, आपके उपज, आपके फल, आपकी सब चीजें जो हैं, आपके प्रॉफिट, उसमें आप जब देते हैं तो उत्तम ही उत्तम आप उसके लिए सोचेगा। और देखिए उसमें क्या क्या लिखा है, हर एक चीज लिखी हुई है उत्तम से उत्तम देने में। हर एक चीज जो भी कुछ आप अपने यहाँ करते हैं अरेंज, उत्तम से उत्तम। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि अगर हम सेविकाई कर रहे हैं तो हम सेविकाई में ये नहीं कि हम जो चर्च चला रहे हैं तो हम उसका कुछ ही हिस्सा निकाल दें जो चर्च में ऑफरिंग आती हो। नहीं, हम चर्च की ऑफरिंग का भी फर्स्ट फ्रूट परमेश्वर को देते हैं। हमारे पास जो पहली अलग से जो ऑफरिंग आती है उसका फर्स्ट फ्रूट परमेश्वर को जाता है। जो हम काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं जो क्लासेस चला रही हूँ उसका भी पहली जो इनकम आती है वो परमेश्वर को जाती। तो हम ये नहीं करते कि सिर्फ जो काम कर रहे हैं क्लासेस का सिर्फ वही दे दें, हम नहीं, जो भी हमारे पास आ रहा है चीज उसका फर्स्ट फ्रूट परमेश्वर को जाना है और उत्तम से उत्तम जाना है। अपने मन में जब आप परमेश्वर को देने के बारे में सोचते हैं प्रियो, तो डाउट हटा के करिएगा काम। जब आप देते हैं तो अपने अंदर संकोच ना करके दीजिएगा कि आप उस आशीष की भागीदारी होने पाए, उन बातों की भागीदारी होने पाए जो परमेश्वर ने आपके रखी है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उत्तम से उत्तम, ये बात परमेश्वर ने ही बोली है मूसा से कि उसके लोग करें। ये अपने आप की बात नहीं लिखी गई ऐसे। तो परमेश्वर ही चाहता है कि उसके लोग उसको उत्तम से उत्तम प्रथम फल दें। आइए वचन निकालेंगे। नीति वचन 3 उसका 9 और 10। प्रोवर्ब्स 3 वर्सेस 9 and 10। अपने संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज से दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रथ सोनों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। जी, तो कितनी ये तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। सबको ब्लेसिंग चाहिए ये, हाँ? सबको चाहिए ना ये ब्लेसिंग। तो अगर आप सबको ये ब्लेसिंग चाहिए तो जो ब्लेसिंग से पहले जो बात लिखी है उसको तो पूरा करना पड़ेगा अगर वो ब्लेसिंग चाहिए। आप फिर से पढ़िएगा प्लीज। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज दे देकर
यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। जी, तो सबसे पहली बात इसमें क्या लिखी है? आदर करने की, आदर देने की। आदर किसको? परमेश्वर को, अपने यहोवा को। और कैसे आदर देने की बात लिखी है? कि अपनी संपत्ति और अपने उपज का पहला फल देके। तो हम ऐसे करके परमेश्वर को आदर दे रहे, किसी मनुष्य को नहीं। यहां परमेश्वर की बात हो रही है, जिसने सबसे ज्यादा हमसे प्यार किया, कि अपने आप को भी रख नहीं छोड़ा, जिसने हमेशा हमारी जिंदगियों के लिए हमेशा अपने आप को बलिदान किया, जिसने हमारी हर एक इच्छा के लिए सोचा। ऐसा परमेश्वर यहोवा जो ये जानता है कि कब उसके बच्चों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ऐसा यहोवा जो दुनिया हमें छोड़ देती है, अकेला कर देती है, पर उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। एक ऐसा यहोवा जिसने कहा है कि मैंने तेरे पापों को इतना दूर कर दिया है, जैसे अस्ताचल से लेके उदयाचल तक, यही तो वर्ष है ना, उदयाचल से अस्ताचल तक इतना दूर कर दिया है कि उसे याद नहीं चाहिए। आज हमारे पापों को अगर हम किसी के संग कुछ बुरी तरीके से बोल रहे हैं, तो अगला जन, चाहे वो करीबी रिश्तेदार हो या घर का कोई जन हो या कोई दोस्त यार हो, याद रखता है कि अरे इसने हमको ऐसे बात करी थी, उसने हमारे से ऐसा किया था, टिट पे टेट। तो लोग क्या करते हैं? वैसे ही रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अगर हम किसी के बर्थडे में इनवाइटेड हैं, और हम मोस्टली मैंने देखा है ऐसी जगहों में कि अगर हम किसी को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो इंसान अगली बार हमसे मिलेगा तो हमको भी वैसी टाइप का गिफ्ट देगा। हाँ, अगर किसी को आपने, ये लोगों की मानसिकता है, लोग ऐसे ही सोच के चलते हैं हमारे साथ। संसार हमें वो प्यार नहीं दे सकता जो परमेश्वर देता है। वो हमें हमारे ही तरीके से हमें डील करता है। कभी कभी इतना भी होता है कि अगर हम लोगों के साथ अच्छा भी कर रहे हो, फिर भी हमें पलटे में बुरा मिलता है। ये सही नहीं कि हर जगह हम लोगों के लिए अच्छा करें तो वो भी हमारे संग अच्छा करें। लोग हमारे संग तभी बुरा करेंगे। पर परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर की बातों के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। मैं कहूंगी कि कोई भी जन ऐसा है यहाँ पे जो कहेगा मैं 100% परमेश्वर के वचनों में बिल्कुल सही चलता हूं। हाँ, इंसान है, कभी कभी किसी ना किसी से कुछ ना कुछ झूठ निकल जाता है किसी के मुंह से। मैं देखती हूँ किसी ना किसी के मुंह से कभी ना कभी कोई गलत लैंग्वेज निकल आती है, या टोन अलग हो जाता है, या किसी न किसी का लोगों के लिए सोच बदल जाती है। इसलिए तो वचन में लिखा है कि मैं तेरे दिल को जांचने वाला यहोवा हूं। और वो दिल को जांचता है, वो हमारे मन को देखता है, और उसी दिल की गहराई से वो चाहता है कि हम उसका आदर सम्मान करें, हम उसको अपने दिल से भेंट चढ़ाएं। और वो भेंट वो चाहता है पहली। वो ये उसने ये नहीं, परमेश्वर ने ये नहीं कहा मूसा से कि उनसे कहो कि 7वें महीने का, क्योंकि 7वां हमेशा इंपॉर्टेंट होता था, 7वें महीने का पहली उपज का पहला ये दे, हर साल के पहली उपज का पहला दिन, ये कहा गया। और अभी हमें क्या पढ़ा है कि हाउ टू ऑनर द गॉड, कैसे देना है? अपनी संपत्ति, अपनी संपत्ति, संपत्ति का भी, अपनी संपत्ति का और अपने प्रोडक्शन का, जो उत्पत्ति हो रही है उसका फर्स्ट फूड देना है। और क्या करके हम देंगे? और उसके बाद क्या लिखा है? हिंदी में क्या पढ़ा भी आपने बहन? फिर से पढ़िएगा। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हाँ,
सो क्या है आपके उसके बाद भरे रहेंगे, भरे पूरे रहेंगे, मतलब कि ओवरफ्लो करेंगे। हाँ, ओवरफ्लो करेंगे। आप किसी में ग्लास से पानी भर रहे हैं तो एक ग्लास को आपको भरना पानी से अलग होता है। आपने ये ग्लास लिया, ग्लास आपके हाथ में है, तो आप उसको पानी से भरेंगे तो वो इतना स्पेस का रहेगा ऊपर जरा सा, और भरा ही कहलाएगा वो। हाँ, कहेंगे ना ग्लास भरा पानी दे दो, तो वो भरा कहलाएगा। पर यहाँ लिखा है ओवरफ्लो, मतलब वो जो पानी है वो ऊपर से छलकने लगेगा, गिरने लगेगा, इतना ढेर सारा परमेश्वर आशीष देगा आपको कि वो छलक के गिरने लगेगा बाहर। इसका मतलब वो आशीषें ऐसी मिलेंगी, वो ऐसी आशीषें देगा जो बाकी लोग भी देखने पाएंगे। आप सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर क्या कर रहा है, वो आशीषों को आपके लिए ऐसी देगा जो उमड़ने पाएंगी, झलकने पाएंगी, ओवरफ्लो करेंगी, कि आप सिर्फ नहीं देखेंगे, बाकी भी लोग देखने पाएंगे कि कैसा परमेश्वर ने इनके जीवनों को बदल दिया, कैसा इनका जीवन हो गया। तो परमेश्वर ने आशीष आपसे कहा प्रथम फल दो बस। अब आप यहाँ देखिए, अगर हम कैलकुलेशन की बात करें कि परमेश्वर हमसे कह रहा है कि आप अपनी उपज का, अपनी इनकम का, आपका संपत्ति का फर्स्ट फ्रूट दीजिए, ओनली फर्स्ट फ्रूट दीजिए, और मैं तुम्हारे बदले में तुमसे क्या करूंगा, तुम्हारे लिए इतना दूंगा कि वो झलकेगा। आपके लिए परमेश्वर 100% के अबव की बात कर रहा है, 100% के अबव की बात कर रहा है देने के लिए आपको उल्टा पलटे में। और आपसे क्या डिमांड कर रहा है, थोड़ी की, और पलटे में आपको वो 100% अबव देगा वो आपको। कितनी महान बात आपको परमेश्वर ने आपके लिए कही है। और क्या लिखा है, बस फिर बी फिट टू ओवरफ्लोइंग एंड योर वर्ड्स विल ब्रिंग ओवर विथ न्यू वाइन। हाँ, कि आप जो है वो नई दाखरस से भरेगा वो आपको। हाँ, क्या नए दाखरस का मतलब, एक नए जीवन को, एक नए जीवन से भरेगा वो आपको। हाँ, आप लोग जो दाखरस हम जब लेते हैं, जब हम बाइबल में वचन में बात करते हैं कि हम उसकी दाखरस से पी रहे हैं, उसका ये हो रहा वो हो रहा है कि लेते हैं हम लोग, तो वो दिखाता है कि वो आपकी जिंदगी को एक नए सिरे से बदलेगा, एक नए आत्मिकता को देगा, एक नए जीवन से आपको भर देगा। ऐसा महान परमेश्वर है हमारा, ऐसी ऐसी बातों को करता है। और ये हम कैसे पाएंगे, प्रथम फल देने के कारण। जब प्रथम फल देंगे तो ये सारी बातें हमें अपने आप मिल जाएंगी, ये सब चीजें हमें अपने आप शो करेंगी। यहाँ पे ये सब चीजें हैं। सो अब क्या जरूरी है यहाँ पे कि हमें ये विचार करना है कि अगर हमें ये आशीषें चाहिए तो हमें उसके लिए अपनी ओर से किस तरीके का चीजों को करना है। और ये जो अभी हमने पढ़ा है नीति वचन 3, ये बहुत जरूरी है आपको समझना, अपने जीवन में लागू करना, क्योंकि एक तरीके से यह आपका परमेश्वर के प्रति आदर दिखाता है कि आप कैसे अपने पिता का, जो स्वर्गीय पिता है, उसको आदर देते हैं। आइए एक और वचन निकालेंगे, लय व्यवस्था की पुस्तक 23 उसका 10 चैप्टर, वो 10 वर्ष, लेविटिकस 23:10। इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें से खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूरा लागत के साथ ले आया करना। ठीक है, थैंक यू। सो अभी क्या इसमें हमने पढ़ा, ये तब की बात है, ये जो वचन पढ़ा गया है जब इजराइलियों को परमेश्वर ने वो जगह दी थी, प्रॉमिस लैंड,
जहां उनको रहने के लिए भेजा गया था। और वहां पे उन लोगों को ये कहा गया कि तुम्हें जब अपनी उपज तुम्हारी होगी तो उस खेत को तुम काटोगे, और जब काटोगे तब अपने अपने पक्के खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना। अब पूला, ओके, एक पूला का उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, ये फर्स्ट फ्रूट है। तो हम और आप अगर अपना फर्स्ट फ्रूट परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर आपकी बाकी चीजों का प्रॉस्पेरिटी देगा, बाकी चीजों में क्या करेगा, समृद्धि देगा। आप अपना पहला दीजिए, बाकी चीज को परमेश्वर संभालेगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि मैंने प्रथम फल दिया और मुझे उसमें आशीषें नहीं मिली, है ना। आप जब अपनी उपज पैदा होती है, जैसे आपका अगर धान की उपज है तो आपने क्या किया, आपकी धान की बोरियां बनती हैं, हाँ, तो आपने क्या किया, एक बोरी उठाई और परमेश्वर के दास को, दासी जो आपके पास्टर हैं उनको आपने जाके दे दिया एज अ फर्स्ट फ्रूट। ये है आपका तरीका, ऐसे आपको करना है उस चीज को, क्योंकि वो आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है और आपको उसको परमेश्वर को देना है उसके सेवा के रूप में। और जब आप देते हैं पहले फल को तो आपका जो भूमि है, जिस जगह की आपने उपज को परमेश्वर को दिया है, वो भूमि बहुत तायत से फल लाएगी, बहुत तायत से। जो हम लोग सुनते हैं ना कि किसानों को नुकसान होता है, फायदा नहीं होता, वो उसमें आप नहीं आएंगे, फिर उसमें आप नहीं आएंगे। फिर वो भूमि की उपज जो है वो हमेशा लाभदायक ठहरेगी आपके लिए, हमेशा। और आप परमेश्वर के वचन को जब प्राथमिकता देंगे तो आपकी हर एक चीजों का ध्यान परमेश्वर रखेगा। और यही है कि समझना कि जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं तो किससे हमें देना है। आपकी पहली उपज फसल जब काटते हैं, पहली अपनी, उसको कहते हैं हम लोग हार्वेस्ट, फसल काटना। तो जब हम उसको काटते हैं तो चाहे जिस चीज की भी फसल हो, चाहे जिस चीज की हो, चाहे धान हो, चाहे कपास हो, कॉटन हो, चाहे आपने दाल लगाई हो, कुछ भी लगाई हो, उसका आपका परमेश्वर को जाना। यहाँ तक कि अगर आपके घर में कोई पेड़ भी लगा है और आपको उस पेड़ का पहला फल निकलने चालू हुए हैं, तो आप उसका पहला फल परमेश्वर के जल को, जो आपका आत्मिक पिता है, उसको दीजिए कि आप परमेश्वर को वो दे रहे हो चीज। और धन्यवाद स्वरूप दीजिए कि परमेश्वर जो तूने अपने वचन में कहा है उसको मैं तुझे दे रहा हूं, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि फिर वो आपको किस तरीके से उमड़ता हुआ, झलकता हुआ, हाँ, बहता हुए, हाँ, वैसे चीजों से आपको भरेगा, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं पर आत्मिक रूप से भी। जीवन में भी ऐसी चीजें काफी होती हैं जो हर एक इंसान अपनी जिंदगियों में ऐसी चीजों को फेस करता है, सोचता है कि कैसे, कब ये चीज हटेगी हमारे सिर से, कब ये बोझ हल्का होगा, कब हम इस चीज से बाहर निकलेंगे। तो प्रियो, परमेश्वर ने वादा किया है, जब उसने वादा किया है, जब उसने कहा है मैं ऐसा करूंगा, तो उस वादे के अकॉर्डिंग आपको ये चीज समझना जरूरी है कि हमें उस चीज से बाहर निकलना है, उस चीज को समझना है और परमेश्वर के राज्य के लिए देना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी फर्स्ट फ्रूट को। क्योंकि फर्स्ट फ्रूट एक तरीके से आपके जीवन में प्राथमिकता को लेके आता है। और यहां तक कि अगर आपके घर में, आपके पास, मैं क्या बात भी बोलूंगी, अगर मान लीजिए आप लोग के पास कोई वो है, जानवर हैं,
आप उसका भी आप बिजनेस अगर कर रहे हैं तो आपको भी होना चाहिए कि उसका फर्स्ट फ्रूट हम कैसे परमेश्वर को दें। ओके प्रियो, तो यही मेरी बात इतनी कहने की थी आज। नेक्स्ट सत्र में मैं आपसे और चीजों को शेयर करूंगी। ऑल राइट, फर्स्ट फ्रूट समझ में आ रहा है सबको? प्रथम फल। ओके, सो जो बाइबल में प्रथम फल की जो शिक्षाएं हैं वो कुछ नई नहीं है। जो भी हम सिखा रहे हैं वो नया नहीं है, परंतु नया इसलिए लग सकता है क्योंकि कई लोग प्रैक्टिस नहीं करते और कई लोग इस विषय में नहीं बोलते। खास करके कलीसियाओं में ये टॉपिक लोग आजकल नहीं छेड़ रहे हैं। कई सालों से उसके विषय में डिटेल्स और इस प्रकार की सेशंस नहीं लिए जाते। उसका कारण है क्योंकि सबसे पहली चीज, देने की विषय की गलत समझ, गलत इंटेंशन। दूसरी चीज है कि देने के विषय में फाइनेंशियल गिविंग का जो टॉपिक है वो लोगों को नापसंद आने वाला टॉपिक है। ऑलराइट, जो सभी लोगों को पसंद नहीं आएगा कि जब आपको देने के बारे में सिखाया जाता है। वो एक कारण है। तीसरा कारण है कि जब कोई प्रभु का दास ऐसे सच्ची शिक्षाओं को सिखाना शुरू करता है, लोगों की संख्या कम होने लगती है। कलीसिया में, उनके नेटवर्क में, मिनिस्ट्री में लोग कम आना शुरू करेंगे क्योंकि आप देने के विषय में सिखाते हैं। और ये कई पास्टर्स ने मेरे साथ शेयर भी किया है, सुना है। तो इस मार्ग की लोग छोड़ के ना जाए, लोगों को बोरिंग ना लगे, तो हम इस विषय को छुएंगे ही नहीं। ऐसा कई लोगों ने निश्चय कर लिया कि हम देने के विषय में सिखाएंगे ही नहीं। अभी लोग नए हैं, हम लोग जो है फर्स्ट फ्रूट टाइट नहीं देते तो फर्स्ट फ्रूट कहाँ से देंगे, और फिर ऑफरिंग्स अलग अलग कहाँ से देंगे। तो इसलिए क्या हो रहा है कि जो सच्चाई है ये कई विश्वासियों को नहीं पता। तो जब आप और मैं ऐसी बातों को डिस्कस करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कुछ नया है, ये कुछ क्या बोलते हैं, समथिंग दैट इज वेरी न्यू, नई चीज लेकर आ रहे हैं। तो नई कुछ नहीं है, ये बहुत पुरानी है। ओके, फर्स्ट फ्रूट दशमांश के पहले आता है, उतना पुराना है। उत्पत्ति में उसके ट्रेस आपको मिलते हैं, राइट फ्रॉम काइन और आबेल के जीवन से। सो दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि आशीषों को प्राप्त करने के लिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए, बाइबल में लिखे गए तरीकों को अपनाना ही लीगल प्लेटफॉर्म होगा, लीगल तरीका होगा, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में प्रभु की अनुग्रह को अट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज कल ऐसे झूठे भविष्यवक्ताएं हैं जो उन बातों की डिमांड करते हैं जो बाइबल में नहीं है। जैसे कि हाथ रखने के लिए फीस कई लोग लेते हैं। जानते हैं आप लोग, बड़े बड़े जो प्रॉफिट्स हैं, बड़े बड़े जो अपोस्टल्स हैं, जो अपने आप को कहते हैं, आप भी जानते होंगे उनके नाम को। तो उनके मिलने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, अपॉइंटमेंट के लिए आपको अलग से वीआईपी पैसे देने। उनकी मीटिंग में अगर फ्रंट रो की सीट चाहिए तो अलग से पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। और यदि वो प्रॉफिट या पापा जी आपके ऊपर हाथ रख के दुआ करे, ये आप चाहते हैं, तो आपको उसके लिए भारी भक्कम जो है एक कीमत चुकानी पड़ेगी। और लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग ऐसा होने दे रहे हैं, और उसी से जो है एक बिजनेस मिनिस्ट्री में आ चुका है। नाउ जब मैं सोचता हूं कि जो चीजें बाइबल में नहीं लिखी है,
कहीं भी नहीं लिखी है कि किसी भी प्रॉफिट ने, पुराने नियम में देखिए, नए नियम में देखिए, प्रेरितों के किताबों में देखिए, यीशु मसीह के समय में देखिए, एलिया के समय में, यशायाह के समय में, किसी ने भी कोई भी फीस चार्ज नहीं करी। ऑलराइट, कभी भी उन्होंने अपने साथ एक फीस स्ट्रक्चर कैरी नहीं किया। पौलुस ने कभी भी किसी शहर में सुसमाचार सुनाने का फीस नहीं लिया। सो जो चीजें आज चल रही है कि मुझे केवल आशीष चाहिए, तो किसी रीति से मैं उस व्यक्ति को बुलाऊं और अपने जीवन में क्या करूं, आशीषों को प्राप्त कर लूं। उनकी जो भी फीस होंगी, उनका जो भी खर्चा पानी होगा, मैं कर दूंगा ना। ये चीजें जो बाइबल में नहीं है, वो आज प्रचलित हो चुकी है। और जो शिक्षाएं बाइबल में है, दशमांश देना, ऑफरिंग देना, फर्स्ट फ्रूट देना, वो शिक्षाएं आज और लग रही लोगों को। सही बोल रहा हूं? वो टीचिंग्स आज लोगों को पुरानी लग रही है, विश्वासियों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि कोई भी विश्वासी इस झूठे में, इस छलावे में कभी ना आने पाए। इसलिए हमें इन शिक्षाओं को सीखना अधिक इंपॉर्टेंट है कि दशमांश, प्रथम फल और ऑफरिंग्स के अलावा कोई और देना बाइबल में नहीं है। क्लियर? यदि कोई भी, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितनी भी बड़ी मिनिस्ट्री हो, कितनी भी बड़ी सेवकाई हो, किसी की सेवकाई में कितने भी क्यों ना गवाहियां, चिन्ह चमत्कार हो रहे हो, यदि कोई भी इंसान ये कहता है कि हाथ रखने के लिए इतनी फीस होगी, प्रार्थना करने के लिए इतनी फीस होगी, सोचिए, तो आपको समझना है कि वो प्रभु की ओर से बिल्कुल नहीं है। उसे बाइबल नहीं आता। आपको बल्कि सिखाना चाहिए होगा कि भाई साहब जरा 2 मिनट बैठिए, मैं आपसे बात करूंगा। और ये जो सेशंस आप लोग सीख रहे हैं, वही रिपीट करके कॉपी पेस्ट कर दीजिए वहां। आमेन। जवाब तुरंत आपको देना आना चाहिए। जहां भी मूर्खता है आप देखेंगे तो, क्योंकि जो परमेश्वर ने नियम लगाए हैं, जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है, केवल उन्हीं बातों को करना मेरा और आपका कर्तव्य है। उसके अलावा किसी भी मनुष्य के लिए जो जैसे कि पुराने समय में आप जानते होंगे मार्टिन लूथर के रिफॉर्मेशन पहले जो होता था कि जब कलीसिया कैथोलिक थी, तो पोप, जो उस समय के जो पोप थे, उन्होंने एक फरमान निकाला। वो ये था, उसको बोलते हैं इंडलजेंसिस। उसका मतलब ये है कि आप यदि चंदे में पैसा डालोगे तो आपके पाप परगेटरी में क्षमा हो जाएंगे। परगेटरी क्या होता है? परगेटरी यानी कि मिनी हेवन, ऐसा कैथोलिक लोग मानते हैं कि परगेटरी एक जगह है जो मिनी हेवन है, बड़ा स्वर्ग है लेकिन उससे भी छोटा एक स्वर्ग है। और सारी आत्माएं जो है, आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई होंगी, आपके किसी का भी देहांत हुआ, तो वो लोग जो है परगेटरी में जाएंगे। वो स्वर्ग में तुरंत नहीं जाएंगे, उनकी आत्मा हजारों सालों तक उस परगेटरी में ही रहेंगी। ये शिक्षाएं थी उस समय। ओके, तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, वो तुरंत मोक्ष प्राप्त करे, उद्धार प्राप्त करे, यानी कि तुरंत वो स्वर्ग जाए उस परगेटरी से, तो आपको चंदा देना पड़ेगा। सोचिए, कहीं नहीं लिखा है बाइबल में, परगेटरी शब्द भी बाइबल में नहीं है, और इस प्रकार की सिस्टम बाइबल में कहीं नहीं लिखी है। लेकिन क्योंकि पोप ने बताया है, कैथोलिक धर्मगुरु ने इस बारे में सिखाया, तो सारे लोग इस बात को मानते थे, सारे लोग। और उस चंदे में उस कॉइन की आवाज आनी चाहिए, टिंग। जब आप चंदा डालेंगे, कॉइन डालेंगे, तो आवाज आनी चाहिए। जैसे वो आवाज आती है, तो आप समझ लीजिए कि ऊपर एक आत्मा छूट गया। समझ रहे हैं आप किस किस लेवल की बेवकूफी चल रही थी? ये कई सालों पहले की बात मैं कर रहा हूं, कई सेंचुरीज पहले की बात है, और लोग कर रहे थे इस बात को। लेकिन मेन मसला क्या था
कि किसी और जगह पे उस पोप का बिल्डिंग बननी थी चर्च के लिए, उसके लिए ये चंदा इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन लोगों को बता रहे थे कि यदि आप ऐसे ऐसे करोगे तो परगेटरी में जो छोटा स्वर्ग है वहां पे आपके पूर्वज जो फंसे हुए हैं उनकी आत्मा फंसी हुई है, आप पैसा डालेंगे तो उनकी आत्मा क्या होगी, वहां पे छूटेगी और वो फिर अपने स्वर्ग में चले जाएंगे। मार्टिन लूथर आप सब जानते हैं, सुधार युग का जनक, उसकी शुरुआत करने वाला, वो भी एक फादर था, कैथोलिक सिस्टम के अंदर ही था। लेकिन जब वो बाइबल पढ़ रहा था, पौलुस की पत्री में, आई थिंक रोमियो में लिखा है, उसने पढ़ा कि धर्मी केवल क्या से नहीं, धर्मी केवल विश्वास से बचा जाएगा। द राइचियस शैल सेव्ड बाय ग्रेस, बाय फेथ, विश्वास से। तो उसने वो वचन स्ट्राइक किया जब वो पढ़ रहा था कि बाइबल कहती कि मेरा उद्धार केवल विश्वास करने से होगा, इतना सिंपल है। तो क्यों मैं, जो बाइबल में नहीं लिखा है और ये लोग बता रहे हैं, इन बात को मैं क्यों करूं? और वो खड़ा हुआ, उसने आवाज उठाई वहां से, 95 थीसिस, धर्मी विश्वासी जीवित रहेगा, राइट, है ना, 95 थीसिस लिखी, और वहां से रेफॉर्मेशन शुरू हुआ। उसने सारे विश्वासियों को यह सिखाया कि हम सब याजक हैं, हम सब याजक हैं। केवल जो पुरोहित है वही याजक नहीं है, जो पोप या फादर है, नन है, केवल वही याजक नहीं है, पर याजक नहीं है, परंतु हम सब मिलके याजक है। प्रीस्टहुड रिस्टोर किया मार्टिन लूथर ने। सो ये भी समय उसी प्रकार है मेरे प्रियो, कि जितने भी झूठ बड़ी संख्या में लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको खारिज करने का समय अभी आ चुका। मुझे पता नहीं कि आप कितना इस बात को समझते हैं या नहीं, परंतु हम बहुत गंभीर युद्ध लड़ रहे हैं हमारे इंडिया में, बहुत गंभीर युद्ध लड़ रहे हैं। चारों तरफ आप नजर लगा के देखेंगे, आपको मूर्खता नजर आएगी, फुलिशनेस चारों ओर। कभी कभी जब मैं सोचता हूं इन मिनिस्ट्रीज का, सेवकाई का, मुझे अब दुख होता है, प्रभु के सामने ये क्या जवाब देंगे? बाय द वे, क्या आप प्रभु के सामने नंबर्स बताओगे? प्रभु, इतने लोग मेरे फॉलोअर्स थे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे इतने लोग मेरे वीडियो देखते थे, क्या बताएंगे प्रभु को आप? प्रभु, मैंने जो है इतने इतने देश में मैं गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लोग मेरे पैर छूते थे, क्या बताएंगे परमेश्वर को? सच्ची शिक्षाएं ना की बराबर बची है मेरे प्रिय। इट्स अ रेड अलर्ट, रेड अलर्ट, इमरजेंसी में हम चल रहे हैं इंडिया में। सताव के अलावा, सताव तो अलग टॉपिक है, उसके अलावा अगर मसीह आत्मिकता को देखी जाए, हम लोग रेड अलर्ट में चल रहे हैं। ऐसी ऐसी उटपटांग चीजें प्रचलित हो रही है जो बाइबल में लिखी ही नहीं है, उसका प्रमाण भी नहीं है, और वो कल्चर, वो ट्रेंड बन चुका है भाई, जो अब पीढ़ी पीढ़ी तक चलता रहेगा। चाहे वो प्रेजेंट वर्शिप हो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का हो, चाहे वो किसी प्रकार की चंगाई का हो, चाहे वो किसी प्रकार के जो है किसी व्यक्ति को फॉलो करने में हो, शिक्षाओं की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। अगर मैं ये कहूं कि हम शमूएल के समय में चल रहे तो बात गलत नहीं होगी। बाइबल कहती कि वहां पे परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। जब शमूएल मंदिर में सेवा करता था एली याजक के सामने, बाइबल कहती द वर्ड ऑफ द लॉर्ड वाज रेयर, परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। आज भी प्रभु का सच्चा वचन दुर्लभ है। सो इसलिए मेरे प्रियो, मैं आए दिन सुनता हूं, आए दिन सुनता हूं, कई सारे लोग जा रहे हैं ऐसी मीटिंग्स में, ऐसे ऐसी कलीसियाओं में, ऐसी सभाओं में, केवल भीड़ देखकर, गवाहियों को सुनकर, आश्चर्य कर्मों को सुनकर। यूट्यूब सबसे बढ़िया चैनल बन चुका है
अपनी सेवा प्रमोट करने का। और ऐसी चीजें वायरल बहुत जल्दी हो रही है, उसका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। बाय द वे, आप लोग देखते होंगे रील्स का, कई लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात है, बहुत चिंता की बात है कि हमारे बच्चे जब कॉलेज में जाएंगे और जब वो कहेंगे कि हम मसीह हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग हंसे उनको कि अरे तुम तो मसीह हो, तुम लोग तेल पानी वाले हो, तुम लोग उछलने कूदने वाले हो। ये इमेज बन चुकी मेरी प्रियो हमारी, तुम लोग तो पैसा लेने वाले हो। इसको मिटाना पड़ेगा बहुत जल्दी। इट्स अ सीरियस रेड अलर्ट। और ये तभी होगा जब हर घर में प्रेरितों की शिक्षा सिखाई जाएगी। आमीन। जब पति पत्नी बैठ के बाइबल के कठिन टॉपिक्स को डिस्कस करने लग जाएंगे, झगड़ा नहीं, झगड़ा कम कीजिए, तो वचन डिस्कस कीजिए। आमीन। प्रभु का वचन इक्वली समझिए। पास्टर्स भी, मैं देखता हूं पास्टर्स उनकी पत्नियों को बिल्कुल भी वचन नहीं मालूम, सेवका एक चल रही लेकिन वचन मालूम ही नहीं। बच्चों को बाइबल की शिक्षाएं पता नहीं, नथिंग दे नो। कैसे चर्च चला सकते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। कैसे आप सेवकाई कर सकते हैं जब आप साथ में बैठ के वचन को डिस्कस नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, साथ में बैठ के आप परमेश्वर के बातों को चर्चा नहीं कर सकते? केवल पास्टर्स नहीं, आम आदमी, आम विश्वासी भी ये रूल बनाइए। प्रेरितों का काम 2 का 42, प्रेरितों की शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना। इसके अलावा मेरे प्रियो हमारे पास कोई भी प्रयोजन नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोचिए कि हमारे लिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। और जो भी सेवकाई, जो भी परिवार प्रभु के वचन को कभी भी प्राधान्य नहीं देता है, बहुत जल्दी टूट जाएगा, बहुत जल्दी। हो सकता है कि आप उद्धार में आए हो लेकिन वचन में आपने ढिलाई करी, सिद्धांतों को आपने ध्यान नहीं दिया, कई सालों में आप सुनेंगे वो परिवार टूट गया, वो परिवार बिखर गया, शादीशुदा जीवन डिवोर्स हो गया, कलीसिया बंद हो गई, टूट गई, बिखर गई, सेवकाई गिर गई। ये आप जल्दी सुनेंगे। इट्स वेरी सीरियस थिंग, वेरी सीरियस थिंग। क्योंकि जो हम करेंगे, चाहे हम दशमांश देने की प्रैक्टिस हो, प्रथम फल देने की प्रैक्टिस हो, ऑफरिंग देने की प्रैक्टिस हो, वो कई पीढ़ियों तक आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं, तो आलस मत कीजिए इन चीजों में। ऑल राइट। प्रभु जो वचन में लिखा है उसको फॉलो कीजिए। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़ा दास या दासी बोलता है कि ऐसा नहीं ऐसा है, वैसा नहीं वैसा है, आपको बाइबल पता होना चाहिए। ऑलराइट, यू शुड नो व्हाट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन में क्या लिखा है ये मालूम होना चाहिए। अपोलोजेटिक्स टॉपिक स्टडी कीजिए कि जवाब कैसे दिया जाए, झूठी शिक्षाओं का खंडन कैसे किया जाए। सवालों को पूछिए मेरे प्रिय। हम लोग, हम दोनों पूरे समय आपके लिए अवेलेबल है, किसी भी प्रकार के सवाल के लिए, किसी भी प्रकार के थियोलॉजिकल डिस्कशन के लिए, किसी भी प्रकार के नोट्स के लिए। मेरे पास 2 लाख से ज्यादा बुक्स पड़े हैं, 2 लाख से ज्यादा, मोर देन 2 lakhs। पीडीएफ में कुछ है, प्रिंटेड में भी है। इतना मटेरियल है मेरे प्रियो, उसका लाभ उठाइए। टॉपिक सर्च कीजिए, जिस भी विषय में आपको शिक्षाएं चाहिए प्लीज कांटेक्ट कीजिए, सिखाइए। जो लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं प्लीज ट्रांसलेट कीजिए कंटिन्यू, क्योंकि बहुत आवश्यकता है। यह समय है कि हमें वचन में बिल्कुल भी जो है लापरवाही नहीं करनी। एक बार एक खाना नहीं खाएगा तो चलेगा, बट प्रभु का वचन जरूर खाना चाहिए। आमेन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक अभी हम सीख रहे हैं, यस ये थोड़ा बोरिंग है, लेक्चर टाइप है। फर्स्ट फ्रूट जो है उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है ना। दशमांश का टॉपिक हमने, आई नो कि कोई उसमें
हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चिल्लाने वाला टॉपिक है ही नहीं। बट ट्रस्ट मी, ये आपकी नींव को बिल्ड करेगा, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, आपके बिजनेस को, आपके जॉब को, मिनिस्ट्री को बिल्ड करेगा। आपके बच्चों के बच्चों तक उसकी आशीषें नहीं जाएंगी। ओके, सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, सो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, सवाल है, तो बेझिझक पूछिएगा, बिल्कुल कोई हेजिटेट मत कीजिए फर्स्ट फ्रूट को लेकर। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो किसी को लग रहा है कि मैं कैसे पूछूं, नो प्रॉब्लम। शायद आपका सवाल कई और लोगों का सवाल होता होगा, जब आप पूछेंगे तो औरों को भी उसका जवाब मिल जाएगा। यस भाई भानु। ओके, फिलहाल जूम पे ब्रदर भानु ने सवाल है, आप बोल सकते हैं भानु। हाँ जी, बस मेरा सवाल ये है, यदि आजकल देखा जाए ना कि मतलब बहुत लोगों के पास खेती होती ही नहीं है, केवल रहने के लिए केवल एक जगह होता है, तो वो कैसे वो उपज का अपना या फसल का कुछ दे सकता है, कैसे? ओके, वेरी गुड। भाई भानु का सवाल है कि यदि जिनके पास खेती नहीं है, लेकिन बाइबल कहते हैं अपनी उपज में से देना, तो उसका क्या मतलब है? नाउ, सबसे पहली चीज, बाइबल एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया किताब है। ऑलराइट, बाइबल में कल्चर है, बाइबल में हिस्ट्री है। जो ह्यूमैनिटी की शुरुआत हुई थी स्टार्टिंग में, वो नौकरी से नहीं हुई थी। नंबर वन, आदम की वाटिका से लेकर परमेश्वर ने आदम को किसी भी काम करने के लिए डेजिग्नेट नहीं किया था। परमेश्वर ने आदम को कोई जॉब नहीं दी थी कि तू ये करेगा तो तुझे मैं सैलरी दूंगा। नंबर वन, आदम को या प्रथम मनुष्य को परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी थी रखवाली करने की, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्टूवर्डशिप, भंडारी होना। समझ रहे? भंडारी होना। सो शुरुआत में अगर आप देखेंगे बाइबल में, तो वहां पे नौकरियां नहीं थी, वहां पे कोई ऑफिस नहीं था। आप इवन आप हिस्ट्री को उठा लीजिए, बाइबल के अलावा भी आप पहले जो है लोग नौकरी नहीं करते थे, शिकार करते थे और वो खेती बाड़ी करते थे और उससे वो खाते थे। ऑलराइट, उस समय कमाना, नौकरी करना, जॉब पे जाना, बिजनेस करना, ये ट्रेंड नहीं था। जब सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश हुई, ओके, जब संस्कृति एस्टेब्लिश हुई, सभ्यता आई, तब जाके आप देखेंगे कि नौकरी आ गई, फिर बिजनेस आ गए, फिर ट्रेडिंग शुरू हो गई। बाइबल में आपको पता चलेगा आगे, बाइबल में ट्रेडिंग भी लिखी है। ओके, जब जो कल्चर आप देखते हो उत्पत्ति का, निर्गमन का, वो बहुत भिन्न था। सुलेमान के समय आप आओगे तो सुलेमान के समय में आपको इंडस्ट्रियलिस्ट का एक इमेज आपको पता चल जाए। राइट, मसालों को लेकर लोग लेकर आ रहे हैं, कई कई नक्शियों को लोग लेकर आ रहे हैं, सोना चांदी के ऊपर उस समय नक्शी काम होता था। ऑलराइट, उस समय बाजार होते थे, मार्केट्स होती थी, ट्रेडिंग होती थी। इनफैक्ट इंडिया से भी, भारत का भी नाम है इंडिया में बाइबल में, इंडिया भी उस समय मसालों के लिए, कई सारे पुरानी चीजों के लिए और ग्रेन्स के लिए मेन सप्लायर होता था इंडिया भी। पौराणिक समय की बात हम कर रहे तो सो जो बाइबल की जो देने की विषय में नियम है, वो बिल्कुल नहीं बदले हैं, लेकिन सभ्यता बदली है, ट्रेंड बदला है। अब जो है कुछ देशों में मेजोरिटी लोग खेती बाड़ी नहीं करते। जैसे भारत में, भारत कृषि प्रधान देश है, तो भारत में अधिकांश लोग गांव में खेती करते हैं। ऑलराइट, उसी से अपनी जीविका वो कमाते हैं। लेकिन शहरों में लोग खेती नहीं करते, वो लोग जॉब करते हैं, वो लोग बिजनेस करते हैं। तो भाई भानु का सवाल ये है कि यदि मेरे पास खेती नहीं है, तो मैं अपनी उपज का दशमांश कैसे दूं, अपनी उपज का फर्स्ट फ्रूट कैसे दूं, या उस उपज में। सो नंबर वन, उपज शब्द दर्शाता है आपकी इनकम। ऑलराइट, आपके पास खेती बाड़ी नहीं है, आपके पास
कोई जमीन नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट आपके पास इनकम है, वो है आपकी उपज। ऑलराइट। कई सारे लोग हैं जो नौकरी नहीं करते, तो क्या करते हैं वो लोग? बिजनेस करते हैं। तो उनका पैसा कहां से आता है? उनके बिजनेस से आता है। और भी चीज इसमें, कई लोग की उपज जो है मंथली होती है, कई लोगों की उपज वीकली होती है, हफ्ते में होती है, कई लोगों की उपज डेली होती है ना। यानी कि कई लोगों की सैलरी या इनकम एक महीने में एक बार मिल जाती, सैलरी मिल गई, काम किया, हो गई, मेरी इनकम आ गई, 30 दिन की तनख्वाह आ गई। जो बिजनेसमैन है उनको मंथली इनकम नहीं आती, उनको डेली इनकम आती। राइट। जो बिजनेसमैन है, जो मान लीजिए दुकान पे बैठा है, तो उसको वो महीना भर का नहीं है, उसका डेली का आता है। वो सुबह वो देखेगा कि सुबह से लेके शाम तक मेरा इतना इनकम हुआ, 1,000 रुपए का हुआ, 2,000 को हुआ है। चाय के दुकान वाला कोई है, तो चाय वाले की इनकम दिन में ही 2 से 3 हजार की नॉर्मल हो जाती, तो उनका डेली इनकम है, वो उसकी डेली उपज है। कई लोग काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाइज, उनकी इनकम होती 6 महीने की। राइट। कई सारे कॉर्पोरेट कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं। कई लोगों की जो है पैकेज मिलता है उनको, बाय द वे उनको पूरा ईयरली टेंडर दिया जाता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर है मान लीजिए, ओके, तो कॉन्ट्रैक्टर को जो है डेली पैसा नहीं मिलता, उसको एक ही बार जो है पूरा पैकेज दिया जाता है, जिसको हम टेंडर बोलते हैं। तो उसकी इनकम कब हो रही है? ईयरली हो रही है। उसकी इनकम हो रही है 6 महीने में हो रही है, 3 महीने में हो रही है, सेमिस्टर में हो रही है, ऐसे सबकी अलग अलग। सो बाइबल में संस्कृति बदलती गई। जो लोग पहले खेती करते थे, लेकिन आप आगे बाइबल में पढ़ोगे तो अब लोग नौकरी भी करने लग गए। ऑलराइट। आप जब इज़राइल जब दूसरी बार बंधुआई में गया, बाबिल की बंधुआई में, तो बाबिलोन में नौकरी थी। नबूकदनेस्सर ने नौकरी दी। कौन सी नौकरी थी? राजा के साथ काम करने की। किसको चुना? दानियल को। शद्रक, मिशक, अबेदनगो को नौकरी मिली। यूसुफ के समय नौकरी नहीं थी, स्लेवरी थी, जिसको बोलते गुलामी। तो यूसुफ जब मिस्रियों के हाथों में बेचा गया, तो वो क्या बन रहा? पुंतीफर के घर में गुलाम बनकर रहा, सेवक बनकर रहा। आपको उसको रोजी रोटी तो मिलती होंगी, वो गुलाम था। तो कल्चर बदलता गया। तो उपज शब्द जो है बाइबल में, हार्वेस्ट जो शब्द है बाइबल में, आज वो होगा मेरी तनख्वाह। जो भी काम मैं करता हूं उसकी तनख्वाह, मेरी इनकम, मेरी आय। ठीक है बानू? आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यस, ओके। सो गूगल मीट पे कुछ लोगों ने हाथ उठाए थे। जी, वर्षा सिस्टर। जी सिस्टर। मेरा सवाल ये था कि जैसे हम टाइट अपने आत्मिक पिता को देते हैं, तो अपनी उपज में जो फर्स्ट फ्रूट भी हमें आत्मिक पिता को ही देना है। यस, दशमांश, फर्स्ट फ्रूट केवल आत्मिक पिता को ही देना है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। ओके ना? क्यों ऐसा है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूं। क्योंकि आपको उसी को देना है जिसमें आप परमेश्वर को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन whom यू सी गॉड। किसके थ्रू आपके पास परमेश्वर का वचन आ रहा है? कौन आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा रहा है? वो है आपका आत्मिक पिता। और उस व्यक्ति को, आपको उसी को देना आवश्यक है। आप टाइप को डिवाइड नहीं कर सकते कि आधी मैं इस पास्टर को दूंगा, आधी मैं आत्मिक पिता को दूंगा। फर्स्ट फ्रूट जो है मैं जो है इस 6 महीने की इनको दूंगा, अगले 6 महीने की उनको दूंगा। ये नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले जो डिसीजन है वो है कि क्या हमारे जीवन में आत्मिक पिता है। उसी के बाद देने का जो टॉपिक क्लियर होगा। ऑल राइट। ऑफरिंग जो है, बाद में हम आएंगे ऑफरिंग के टॉपिक में, लेकिन ऑफरिंग जो है, कई प्रकार की ऑफरिंग्स है, तो वो आप किसी को भी दे सकते हैं। जो लोग शिक्षक हैं, जो लोग सिखाते हैं, जो लोग सेवका करते हैं, किसी और सेवकाई को के, जिसके भी लिए आपको प्रेरणा होती है, आप ऑफरिंग दे सकते। संडे टू संडे हम लोग ऑफरिंग देते हैं। ऑल राइट। हम लोग तो उसमें कोई मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है।
यू कैन गिव टू एनीबडी ऑफरिंग, बट टाइथ, दशमांश और प्रथम फल केवल आत्मिक पिता को ही जाएगा, क्योंकि आत्मिक पिता परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया एक बिचवई है। वो एक प्रतिनिधि करता है जो आपके सामने परमेश्वर के जीवन को, परमेश्वर के वचन को, उसकी इच्छा को आपके सम्मुख प्रकट करता है। इसीलिए जरूरी है कि फर्स्ट फ्रूट और दशमांश केवल आत्मिक पिता को ही दिया जाए, किसी संस्था को नहीं, किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं। अब्राहम ने दशमांश व्यक्ति को दिया था, मल्कीसदेक, ऑलराइट। काइन आबेल ने जो फर्स्ट फ्रूट है वो व्यक्ति को दिया था, परमेश्वर को, ऑलराइट। और व्यवस्था में भी मूसा की आप देखेंगे फर्स्ट फ्रूट, दशमांश केवल और केवल याजक लोग ही कलेक्ट करते थे और कोई भी नहीं। दूसरी एक चीज, कभी भी दशमांश या फर्स्ट फ्रूट इसलिए मत दीजिए क्योंकि किसी के ऊपर आपको तरस आता है, ऑलराइट। कि कोई व्यक्ति, कोई पास्टर गरीब है तो चलो हम उनकी मदद करते हैं, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास बहुत प्रॉब्लम्स है, तो चलो अब हम उनको इस महीने का कई लोग करते हैं, आई डोंट नो, ये कई लोग करते हैं, इस महीने का टाइथ हम उनको देंगे, है ना। फिर अगले महीने का टाइथ हम उस चर्च को देंगे, उनको देंगे, ऐसे कर करके 12 महीने का टाइथ 12 अलग अलग लोगों को दें। तो सवाल ये है कि हु इज योर स्पिरिचुअल फादर, आपका आत्मिक पिता कौन है। तो इसमें मैंने ऑब्जर्व किया है, सेंटिमेंटल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए आत्मिक पिता के साथ, आपका भावनिक रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। भावनाएं बाद में है, सबसे पहले आपका निर्णय होता है कि ये मेरा आत्मिक पिता है। जैसे हम लोग का आत्मिक पिता पास्टर जूडी है, और उस चीज को कोई बदल नहीं सकता, ऑलराइट। पास्टर जूडी के साथ और भी कई सारे पास्टर्स हैं जिनको हम जानते हैं, वो भी हमारे क्लोज है। पास्टर मेलकम है, उसके बाद डॉक्टर सेगी है, और पास्टर थामो नायडू से हम लोग मिले हैं, और भी कई सारे लोग हैं जो पास्टर्स है उनके शहर में, उनसे भी हम सीखते हैं। लेकिन आत्मिक पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। सबसे पहले वो निर्णय हमने किया है, तो हमारा दशमांश, हमारा फर्स्ट फ्रूट, जब तक हमारे आत्मिक पिता शरीर में जीवित है हम उन्हीं को देंगे, और औरों को हम फिर ऑफरिंग्स देते हैं, सीड बोलते हैं हम उनको। तो कोई भी जब पास्टर्स है जो साउथ अफ्रीका से हमें जो मिलते हैं, या प्रभु के दास दासी आते हैं, हमारी कितनी भी छोटी मुलाकात क्यों ना हो, हम जरूर ऑफरिंग देते हैं, क्योंकि वो भी परमेश्वर के दास से, वो भी अनुग्रह के कैरियर है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि ठीक है अब जो है इस बार हम पास्टर जुड़ी को टाइट नहीं देंगे, हम उस दूसरे पास्टर को देंगे, तो वो चीज गलत होगी। वो परमेश्वर के वचन की बाउंड्री क्रॉस करना होगा, अब परमेश्वर के नियम को तोड़ने जैसा होगा। तो कभी भी किसी पे तरस खाकर दशमांश मत दीजिएगा। और आपको भी कोई दशमांश दे रहा है, जितने भी पास्टर्स है, प्रभु के सेवक, चेक कीजिए लोग क्यों दे रहे दशमांश। ओके, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, क्यों दे रहे लोग आपको, क्या वो आपको आत्मिक पिता मानते हैं। ऑलराइट, कोई आपको प्लेस दे रहा है, ऑफरिंग दे रहा है, आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल में वो आपका ऑनर करते हैं। ओके, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दे रहे हैं लेकिन बाद में जो है फिर आपकी गर्दन ना आके पकड़ ले, आपको पूरा कब्जे में ना कर ले। ये बहुत डेंजर चीज आजकल चल रही है, सो बी वेरी केयरफुल। और जितने लोग दे रहे हैं, क्या आप जिनको दे रहे हैं उनका आदर करते हैं, क्योंकि देना इक्वल टू आदर करना। ओके, गिविंग इज इक्वल टू ऑनरिंग गॉड। तो आप यदि दे रहे हैं आपके आत्मिक पिता को, मेक श्योर कि आप उनका रिस्पेक्ट करें, आप उनका आदर करें, ऑल राइट। आप उनको उस नजर से देखिए कि ये मेरे आत्मिक पिता है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त व्यक्ति मेरे जीवन में है, और मैं उनको नहीं परंतु उनके अंदर जो परमेश्वर का वचन है उसके प्रति मैं देता। ओके सिस्टर।
पास्टर जी और ये है यस कि सिस्टर जैसे बोलिए। हमारे आत्मिक पिता अनिल पास्टर हैं, इस समय हमारे बीच में भानु पास्टर अगुवाई कर रहे हैं, तो हम कैसे क्या करें? ओके, सो उस विषय में आप भानु से डिस्कस कर लीजिएगा। ऑलराइट। मेरी बात भानु से ऑलरेडी हो चुकी है इस बारे में, तो आप भानु से डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं, तो वो चीज क्लेरिफाई हो जाए। ऑलराइट ठीक ठीक ठीक। जी। ये सिस्टर शीला आपने हाथ उठाया था, और कौन था? घनश्याम। घनश्याम।